मीडिया न्यूज़ सुबह फेस टू फेस। मैं हूं हमवीर सिंह और अभी हमारे साथ बैठे हैं आम आदमी पार्टी के नेता साबिर अली जी और प्रमुख समाज सेवक भी हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है। अभी आप ही ने देखा होगा कंजावला केस में अंजलि को किस तरीके से बेरहमी से 12 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे उसको मार दिया। तो सर आपकी क्या प्रतिक्रिया जिस तरीके से दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है? सर मेरी प्रतिक्रिया ये है कि इस तरह के किसी भी बंदे को कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। वो चाहे किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता हो, क्योंकि ये बात सामने आई है कि वो बीजेपी के लोग थे और ये साबित भी हो चुका, बीजेपी कह रही है कि हम उनको निकाल चुके हैं। खाली निकालने से उस गरीब की बेटी वापस नहीं आ जाएगी, ना ही वो बच्ची वापस आएगी। वो बच्ची पूरे देश की बच्ची है। हिंदू मुसलमान से इसका कोई लेना देना नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जितनी बेरहमी से और जितनी बेदर्दी से उसको मारा गया है, उसमें बड़ी अफसोसजनक बात है कि अभी तक 302 भी ऐड नहीं हुई है। अभी तक तो ही नहीं, आगे होगी नहीं पता। जितनी बेरहमी से उसको मारा गया, उसके फोटोग्राफ सामने आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जल्लाद भी कोई जल्लाद के साथ ऐसा काम कर पाएगा जो इन्होंने किया। तो ये 7 लोग हैं, इन 7 को फांसी होनी चाहिए और फांसी के साथ साथ आगे भी कानून ऐसा बनना चाहिए कि इस तरह की हरकत को दोबारा ना कर पाए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल ये उठता है, अभी ये सवाल शायद मीडिया गलत समझेगी कि अभी पठान मूवी रिलीज हुई है जी, उसमें बजरंग दल जी, आरएसएस जी, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों ने जम के एक उत्पात मचाया हुआ है और जगह जगह जाके दादागिरी करके सिनेमा हॉल बंद करा रहे हैं। पहले तो इनके पास फंड कहाँ से आता जो ये खाली घूमते हैं, बस इन्होंने भगवाधारी दुपट्टा डाला। भाई एक बार बताइए, उसने भगवाधारी कलर का अगर वो पहन लिया तो क्या परेशानी होगी तुम लोगों में? पता नहीं कितने लोग पहनते हैं, साधु संत तो सभी पहनते हैं, तो इसमें इतनी आपत्ति वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मैं पठान मूवी की तरफ नहीं जाना चाहता। मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ कि एक देश की बच्ची के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ है, इसमें अब मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि ना तो इसमें कोई आरएसएस नज़र आ रहा है, ना ही बजरंग दल, किसी भी दल का कोई भी एक भी नेता कह लीजिए। वैसे तो इनकी परिभाषा नेता की है ही नहीं, इनको कुछ और ही बोलना चाहिए। मतलब इस बच्ची के फेवर में कोई भी पार्टी का नेता नहीं आ रहा है? बच्ची के नहीं, नेता तो आ रहे हैं, लेकिन जो ये जगह जगह उत्पात मचाते हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले, इस वक्त कहाँ हैं वो? क्या ये उनकी बच्ची नहीं है, उनकी बेटी नहीं है? देश की बेटी है तो उनकी भी कुछ लगती होगी। तो कम से कम पठान मूवी के पीछे तो पड़े हुए हैं, लेकिन जो जेन्युइन कार्रवाई के पीछे उनको पड़ना चाहिए, वहाँ पे तक कोई भी नज़र नहीं आया। आप बताइए, अगर बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का या और कोई किसी दल का भी कोई भी इस तरीके की जो अपने आप को भारी भरकम कहलाते हैं कि अभी हम देश का इतिहास बदलने में ताकत रखते हैं, भाई इतिहास बदलना तो आप यहाँ के बदलिए ना, इस बच्चे को इंसाफ दिलाइए जी, वो हमारी बच्ची है। तो क्या साबिर साहब लगता है कि दिल्ली पुलिस भी कुछ सही तरीके से काम को अंजाम नहीं दे पा रही है? जिस तरीके से तरह तरह की बातें हो रही थी और रात में आज की डेट में महिलाएं सेफ नहीं हैं, पुलिस के ऊपर भी एक सवाल उठाया गया था। देखिए, इसमें पुलिस की लापरवाही तो रही है, वरना 12 किलोमीटर को ऐसे घसीट के ले जाए, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं किसी भी तरह से। और जिस तरह से वीडियो सामने आ रहे हैं, जो प्रूफ सामने आ रहे हैं, इसमें तो पुलिस को आधे घंटे के अंदर ही उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। ये 12 घंटे लड़की नहीं घसीटी जाती, और अगर पुलिस इसमें एक्टिव होती तो हो सकता है कि वो लड़की बच भी जाती। लेकिन इतनी दर्दनाक मौत, भाई इस मौत को देख के तो हम भी परेशान हैं और हम ये चाहते हैं कि दोबारा किसी देश की बच्ची की ऐसी हालत ना हो। इसके लिए कोई कानून बने और इनको जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सख्त सजा हो, कम से कम फांसी की सजा इनको होनी चाहिए। क्या जिस तरीके से जिस परिवार की बच्ची बाहर रहती है, माँ बाप को भी चौकन्ना रहने की जरूरत है, सक्रिय रहने की जरूरत है, और जिस तरीके से जो लड़की साथ में थी, क्या लगता है आपको उसने अगर तुरंत वो फ़ोन कर देती, पुलिस को बुला लेती, तो शायद वो बच भी सकती थी? क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? नहीं, उस लड़की की इतनी गलती रही है कि उसको घर भागने से पहले पुलिस को या उनके घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए था। वैसे तो उसको वहीं फाइट करनी चाहिए थी। वो फाइट करती तो हो सकता है और लोग देख कर आ जाते और वो लड़की बच जाती। लेकिन अगर वो घबरा भी गई थी तो उसको कम से कम पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी या घर वालों को बताना चाहिए था। घर में चुपचाप जाके उसको नहीं बैठना चाहिए था। तो देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे जो माँ बाप हैं, जिनकी बच्चियाँ रात काम करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, कोई भी पेरेंट्स कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत हो या मेरी बच्ची गलत रास्ते पर जाए। अगर कोई लड़की नौकरी करने जा रही है तो इसका मतलब उसकी अपनी कोई नैतिक जिम्मेदारी है या घर की कोई मजबूरी है जिसके लिए वो जाती है। अब उस मजबूरी का फ़ायदा उठाने वालों के खिलाफ कोई ना कोई अभियान चलना चाहिए कि जो उस मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाते हैं उनको सबक सिखाया जाए, तो लड़कियां अपने आप सेफ हो जाएंगी। जब उनको ये लगेगा कि इसका अगर मिसयूज कर लिया या इसका गलत इस्तेमाल किया तो हमारी खैर नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फिर छेड़ पाएगा उनको। और देखिए, ये जब देश की बेटियां हैं, हर घर में आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है
कि अपनी कमाई में, एक आदमी कमाई में कभी पूरा नहीं पड़ रहा। तो जो घर के बच्चे जवान हो जाते हैं, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो एफर्ट्स करते ही हैं कि भाई मैं अपने घर को आगे लेकर आऊँ, अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, अपने भाई बहनों को पढ़ाऊँ, घर का खर्चा ठीक से चले। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अगर आपके पास जॉब करने आ रही है, घर से बाहर निकल रही है, तो आप उसके ऊपर तेजाब फेंक दो, एक्सीडेंट कर दो, उसको घसीट के मार दो। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। फिर तो ये हुआ इसका मतलब कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, लोग भूखे मरेंगे। तो इस पर कोई कानून ज़रूर बनना चाहिए। कानून तो वैसे है, बस ये है कि वो अमल में नहीं है। हमारी पुलिस थोड़ी सी डील डाल कर देती है। पुलिस जो जेन्युइन कार्रवाई है उसमें तो लोगों को धक्के खिला खिला के इतना परेशान कर देती है कि जो मुलजिम है वो मौज करता है, और जो बेचारा शिकायत करता है वो थक के अपने घर बैठ जाता है और पुलिस कुछ नहीं करेगी, छोड़ो। तो थोड़ा सा पुलिस को एक्टिव होना पड़ेगा, तभी जाके क्राइम ठीक होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान साबरे अली जी। उनका साफ कहना है कि पुलिस भी जिस तरीके से आम आदमी लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं उनको बहुत प्रताड़ित करती है, और जो क्रिमिनल लोग होते हैं उनको आराम से वो जेल से बाहर रहते हैं, पैसा के बल पे छूट जाते हैं। और समाज के लिए भी एक मैसेज दिया उन्होंने कि अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, और जो साथ में जिस तरीके से बच्चे बिना पापा की, माँ बाप की मर्जी के बिना बताए इधर उधर पार्टियां करते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा वो सावधान रहें, इस तरीके से ना करें। फिर हम किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए किसी खास मेहमान के साथ मीडिया नहीं सुबह फेस टू फेस दिल्ली।